हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेधांजनी एक्सीलेंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चलिए चैप्टर की तरफ चलते हैं। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। लाइट जो है एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक आती है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। विदाउट लाइट डार्क रूम में हम कुछ भी हमें विजिबल नहीं होता है। और मेन सोर्स जो लाइट का होता है वो अर्थ पे वो हमारा क्या होता है? सन होता है। बिना लाइट के आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं। ये देख लीजिए, डायग्राम है ये आपका। सनलाइट जो है वो मेन सोर्स होता है लाइट का हमारे अर्थ पे, ठीक है। और लाइट क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ये डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आप इस डेफिनेशन को एज इट इज राइट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है की प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट में प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करती है। जिसके लिए एक एग्जांपल के तौर पे ये आपको ये डायग्राम है, इसमें एक गर्ल है, ये कैंडल जो है वो बर्न हो रही है, जल रही है, ठीक है। सो ये जो कैंडल है, ये लड़की जो इस कैंडल को, ये जो गर्ल देख रही है इस पाइप के थ्रू देख रही है, तो उसको बिल्कुल अच्छे से दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। अगर इसी पाइप को हम थोड़ा बेंड कर दे कहीं से भी तो ये गर्ल जो है इसको नहीं देख पाएगी, इस कैंडल की लाइट को। क्यों? क्योंकि लाइट जो है केवल स्ट्रेट ट्रेवल करती है, ठीक है। बेंड हो जाने पे उसका पाथ जो है वो ब्रेक हो जाएगा, इसकी वजह से वो नहीं देख पाएगी। यहीं पे क्या होगा? ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है वो नहीं देख पाएगी कैंडल की लाइट को, ठीक है, गर्ल। और नेक्स्ट हमारा जो है स्पीड है लाइट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछा जाता है। लाइट की स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्यूब, ओके। और ये रिप्रेजेंट की जाती है रेज के द्वारा भी। जब कई सारे रेज में जब लाइट टॉर्च आप जलाते हैं तो उसमें बहुत सारी रेज निकलती हैं, तो उसको हम कंबाइन करके क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द सरफेस इनटू द सेम मीडियम, ठीक है। ये जो लाइट है, ये जो लाइट जो किसी भी सोर्स से जाकर यहाँ पे एक मीडियम से टकरा जा रही है, दूसरे सरफेस से, ठीक है। सरफेस से एक मीडियम से लाइट यहाँ आ रही है और ये सरफेस से जाके स्ट्राइक हो जाती है, टकरा जाती है, फिर ये बाउंस बैक होके उसी मीडियम में जा रही है। तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो रे आ रही है इसको हम इंसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब स्ट्राइक होकर लाइट वापस उसी मीडियम में जाती है तो उस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इंसिडेंट रे को हम आई से डिनोट कर रहे हैं और रिफ्लेक्टेड रे को हम आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। when light falls on surface like mirror, कुछ भी सरफेस हो सकता है, हम मिरर का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। मिरर से जो लाइट जो है वो मिरर के ऊपर जब पड़ेगी तो वो उसको पास करके उस तरफ नहीं जा सकती है, ठीक है। वो क्या होगी? लाइट मिरर से टकराएगी और फिर वापस से उसी मीडियम में जाएगी, तो उसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन सी आवर इमेज इन मिरर। रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम अपनी इमेज को मिरर में देख पाते हैं, ओके। अब हम बारी बारी से सारे पॉइंट वाइज जो है रेज के बारे में डिफिनीशन पढ़ेंगे, जो अभी हमने आपको बताया था, इंसिडेंट रे और आपका रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो बीच में एक लाइन थी उसके बारे में हम बारी बारी से उसकी डिफिनीशंस पढ़ेंगे, ओके। फर्स्ट जो हमारा है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन अ सरफेस, ठीक है। जो लाइट फॉल होती है किसी सरफेस पे लाइक मिरर पे, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? जब सरफेस पे लाइट जाके पड़ती है और वहां पे स्ट्राइक होती है, उससे टकरा जाती है सरफेस, तो फिर वो वापस जब उसी मीडियम में जाती है तो जो लाइट टकरा के वापस जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। द रे ऑफ लाइट दैट बाउंस बैक फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, ओके। अब ये नॉर्मल क्या होता है? इधर से तो आ रही है आपकी इंसिडेंट रे और इधर वापस जा रही है आपकी
रिफ्लेक्टेड रे। तो बीच में जो लाइन, इमेजिनरी लाइन एक ड्रॉ की जाती है परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री पे होती है, उसको हम बोलते हैं, जो सरफेस पे बिल्कुल उस पॉइंट पे ड्रॉ की जाती है जहां पे लाइट आके फॉल होती है, गिरती है, जहां लाइट टकराती है और वहीं से वापस जाती है, उसी पॉइंट पे जो इमेजनरी इमेजिनरी लाइन जो होती है ड्रॉ की जाती है, उसी को हम बोलते हैं नॉर्मल। ओके, इट इज ऑलवेज ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहां भी लाइट आके गिरती है, जिस पॉइंट पे लाइट आके फॉल होती है, स्ट्राइक होती है, उसी पॉइंट पे इस रे को, इस लाइन को ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल लाइन, ये आप इमेज में देख लीजिए, ये इंसिडेंट रे है और यही इसी पॉइंट से क्या कहते हैं, नॉर्मल जो इमेजिनरी लाइन है वो यहाँ से ही ड्रॉ की जाती है। ठीक है, यहीं से खींची जाती है वो लाइन। ठीक है, और ये 90 डिग्री पे होती है और ये परपेंडिकुलर लाइन होती है। इंपॉर्टेंट एंगल कौन कौन से होते हैं, ये जो इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल जो लाइन है, इसके बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये दूसरा जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो रिफ्लेक्टेड रे होती है और ये नॉर्मल जो लाइन है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछे जाने वाला टॉपिक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, the law that describe how light reflects from surface are called the law of reflection। ऐसा लॉ जो आपको बताता है कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है सरफेस से, उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दो लॉ होते हैं इसके, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। क्लियर हो गया। और सेकेंड लॉ इसमें जो क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये जो इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल लाइन जो है, ये सब जो कहाँ एक जगह पाई जा रही है, सेम प्लेन पे पाई जाती है। बस इतना सा है, दो ही लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया, लाइट के बारे में आपसे डिस्कस किया। लाइट के बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं। लाइट का सोर्स क्या है, सन है। लाइट किस तरह का मोशन करता है, किस तरह से चलता है लाइट। ठीक है, लाइट जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन करता है। ठीक है, और लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ होती है, मीटर पर सेकेंड क्यूब होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर हमने पढ़ा रिफ्लेक्ट, रे ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड, सॉरी, इंसिडेंट रे पढ़ा, रिफ्लेक्टेड रे पढ़ा, नॉर्मल लाइन पढ़ा, फिर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है आज। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछली कई सारी वीडियोस हमने और भी डाली बायोलॉजी की, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कीजिए, वीडियोस को वॉच कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।